काफी लंबे समय से यूपी वृद्धावस्था पेंशन के फॉर्म बंद थे, यानी कि कोई भी जो नया पेंशनर है जिसकी 60 साल की एज हो चुकी है वो अपना नया फॉर्म फिल नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे ही 2025 लगा तो यूपी वृद्धावस्था पेंशन के नए फॉर्म्स ऑनलाइन होना शुरू हो गए हैं। एंड अब जिसकी एज 60 साल से ऊपर हो चुकी है और जो वृद्धावस्था पेंशन के क्राइटेरिया में आ रहा है तो वो अब अपना फॉर्म ऑनलाइन कर सकता है और ऑनलाइन फिल करके अपना फॉर्म जमा करके अप्रूवल ले सकता है। तो आज की इस वीडियो में आपको इन डिटेल बताऊंगा कि यूपी वृद्धावस्था पेंशन का फॉर्म आप ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, इसकी पात्रता क्या होती है और फाइनली आपको इसका अप्रूवल कैसे मिल सकता है। तो अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज आलम एंड यू आर वाचिंग आलम मलिक यूट्यूब चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, किसी भी स्टेट का वृद्धावस्था पेंशन ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको अपने स्टेट का नाम और उसके बाद में ओल्ड एज पेंशन लिखना है। तो जैसे आप ये लिख करके टाइप करोगे तो नीचे आपके स्टेट की वेबसाइट मिल जाएगी। उसी तरह से बिहार ओल्ड एज पेंशन, तो यहाँ पर बिहार की मिल जाएगी। अगर आप एमपी से बिलोंग करते हैं तो बिहार की जगह एमपी लिखेंगे, आपके स्टेट का लिंक मिल जाएगा। लेकिन अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपको सीधा डालना है यूपी SSPY। तो जैसे आप ये टाइप करोगे आपके पोर्टल का लिंक मिल जाएगा। तो आपको अपने पोर्टल के लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे। इस यूपी के लिंक को मैं डायरेक्टली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डायरेक्टली आप क्लिक करोगे तो इस पोर्टल पर आ जाओगे। तो मैं आपको यूपी का ऑनलाइन करके दिखाऊंगा कि यूपी का कैसे आपको ऑनलाइन करना है वृद्धावस्था यानी कि 60 साल पेंशन के लिए। आप सेम स्टेप अपने स्टेट के लिए फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको इस पर आना है, इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद में आपके स्टेट के अंदर जितनी भी पेंशन योजनाएं चल रही है वो यहाँ पर मिल जाएंगी, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांग पेंशन, वो यहाँ से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन हम वृद्धावस्था पेंशन यानी कि 60 साल पेंशन के लिए अप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ पर आएंगे ऊपर तो आपको यहाँ पर भी लिंक मिल जाएगा, या फिर आप नीचे क्लिक करोगे तो यहाँ पर वृद्धावस्था पेंशन का लिंक मिलेगा। योजना के विषय के बारे में क्लिक करोगे तो आप सेम पोर्टल पर जाओगे। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में अब वृद्धावस्था पेंशन के बारे में जितनी भी चीजें हैं आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसकी पात्रता, कि इसकी पात्रता क्या क्या होती है, कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पात्रता का लिंक मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इसकी पात्रता ओपन होकर के आ जाएगी। सबसे पहले इसकी आयु कितनी होनी चाहिए, किस आयु के बीच के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर है कम से कम 60 साल, यानी कि जिसकी 60 साल एज हो चुकी है वो वृद्धावस्था पेंशन ओल्ड एज पेंशन यानी कि 60 साल के लिए अप्लाई कर सकता है। और मैक्सिमम 150 साल तक इसका आपको भत्ता मिलता रहेगा। एंड उसकी आय कितनी होनी चाहिए जो बंदा इसके लिए अप्लाई कर रहा है, तो 46,080 रुपए से ग्रामीण क्षेत्र से कम आय होनी चाहिए। और अगर शहरी क्षेत्र में है तो 56,460 रुपए से सालाना की आय कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप आय देख सकते हैं। उसके बाद पेंशन, यदि आवेदक अन्य पेंशन योजनाओं से लाभान्वित है तो पात्र नहीं है। अगर उसको किसी दूसरी टाइप की पेंशन मिल रही है तो उसको वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलेगी। कितने रुपए आपको इसके अंतर्गत मिलेंगे, 500 रुपए पर मंथ इसके अंतर्गत आएंगे। कौन कौन से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लगेंगे तो आप देख सकते हैं, आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो और एक आय प्रमाण पत्र और एक बैंक की किताब और एक लगेगा फोटो। ये 4 तरह के डॉक्यूमेंट्स इसमें लगाए जाते हैं। क्या क्या, एक फोटो, आधार कार्ड, बैंक की किताब और आय सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र जो भी स्टेट की तरफ से जारी किया जाता है। तो ये 4 तरह के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और अगर आप इस पात्रता को फुलफिल कर रहे हैं यानी कि आपकी 46,080 रुपए से कम आए हैं और शहर के हैं तो 56,460 से कम आए हैं, तो आप इसके लिए आसानी से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इसके में आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करें लिंक मिलेगा, आपको सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने पूरा एक फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा, इसको आपको फिल करना है। तो आइए इसको फिल करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। फॉर एग्जांपल आगरा, तो यहाँ पर आपको आगरा सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आप नगरीय क्षेत्र से यानी कि शहर के रहने वाले या फिर गांव के रहने वाले हैं तो यहाँ पर हम ग्रामीण सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में आपको आपकी तहसील सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी तहसील है। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी ब्लॉक सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको अपनी ग्राम पंचायत यानी कि जो भी आपका गाँव है वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपका गाँव यहाँ पर आ जाएगा, सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको आवेदक का नाम डालना है, नाम की स्पेलिंग सेम वो डालनी है जो कि आपके आधार कार्ड पर है। जो आपके आधार कार्ड पर है वो यहाँ पर स्पेलिंग डालेंगे, मेल है फीमेल है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर जन्म तिथि टाइप करनी है, इस पर क्लिक करेंगे। जो भी आपका साल है वो यहाँ पर इस तरह से आगे पीछे करके आप यहाँ पर साल को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद महीना सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर डेट सेलेक्ट करेंगे, इस तरह से आपकी जन्म तिथि आ जाएगी। उसके बाद आवेदक का पिता का नाम यहाँ पर आपको डालना है इंग्लिश में। उसके बाद में श्रेणी सेलेक्ट करेंगे यानी कि कैटेगरी क्या है, जनरल है, माइनॉरिटी है, ओबीसी है, SC ST, वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में एक रजिस्टर्ड
मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पर, जिस पर कि कॉन्टेक्ट हो सके, जो रनिंग में नंबर हो वो यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद आधार कार्ड पे जो एड्रेस डला हुआ है वो फुल एड्रेस आपको यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको बैंक का ब्यौरा डालना है। सबसे पहले आपको बैंक सेलेक्ट करनी है, जिस भी बैंक में आप अपनी पेंशन के पैसे लेना चाहते हो वो बैंक अकाउंट यहाँ पर होना चाहिए। और ये ध्यान रखना है कि आपके बैंक अकाउंट से आपका मोबाइल नंबर जरूर लगा हुआ होना चाहिए। और अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड भी आप लगवा लीजिएगा, क्योंकि कई बार पैसा रुक जाता है क्योंकि डीबीटी के माध्यम से आता है, इसलिए मोबाइल नंबर पर आधार कार्ड लिंक जरूर करवा लीजिएगा। ये मैं बता रहा हूँ एडिशनल, मस्ट नहीं है, लेकिन बैंक से अपना मोबाइल नंबर जरूर लगवा लीजिएगा। उसके बाद में बैंक शाखा का नाम यहाँ पर आपको टाइप करना है, कौन सी बैंक है, कौन सी शाखा है। उसके बाद में बैंक का अकाउंट नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे, कंफर्म अकाउंट नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे, IFSC कोड ऑटोमेटिकली ले लेगा। एंड उसके बाद नीचे आओगे तो आप, मैंने बताया था आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो आय प्रमाण पत्र पर जो एप्लीकेशन नंबर होता है वो आप एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे, और जो सर्टिफिकेट नंबर होता है वो यहाँ पर टाइप करेंगे। अब देखिए सर्टिफिकेट और एप्लीकेशन नंबर क्या होता है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको कुछ इस तरह का आय प्रमाण पत्र मिलेगा, तो यानी कि ऊपर वाला जो है वो एप्लीकेशन आईडी है और नीचे वाला जो है वो सर्टिफिकेट नंबर है। तो उसी तरह से पहला ऊपर वाला जो है वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर टाइप करना है और नीचे वाला जो है वो यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको एक रंगीन पासपोर्ट साइज का फोटो लगाना है। चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको फोटो ले आना है। फोटो का जो साइज है वो 20 KB से कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एक आपको बर्थ सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, यानी कि आयु शो कराने के लिए कि आपकी बाकी 60 साल की एज है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड लगा सकते हैं। आधार कार्ड को फोटो यानी कि पीडीएफ के रूप में लगाना है। पीडीएफ का साइज 200 KB से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, आपकी जहां पर भी पीडीएफ फाइल रखी हुई है वहां से सेलेक्ट करेंगे और ओपन पर क्लिक कर देंगे, तो आपकी पीडीएफ फाइल लग जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर क्लिक करेंगे, कैप्चा कोड आपको यहाँ पर टाइप करना है और सिंपल सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वृद्धावस्था पेंशन पंजीकरण फॉर्म सफलतापूर्वक भरा जा चुका है, आपका पंजीकरण संख्या ये है। तो आपको भाई ये जो पंजीकरण संख्या है इसको कहीं नोट डाउन करके रख लेना है, फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है, क्योंकि ये पंजीकरण संख्या यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर आगे आपको काम आएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे कृपया आवेदन की स्थिति के लिए यहाँ क्लिक करके लॉगिन करें। तो अब आपको इसको लॉगिन करना है, तो चलिए हम इस पर क्लिक करके इसको लॉगिन करते हैं, यानी कि इस रजिस्ट्रेशन नंबर का यूज करके। तो सिंपल जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन वाले पेज पर आओगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। एंड सबसे पहले यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कौन सी स्कीम में आपने अप्लाई किया है। तो हमने ओल्ड एज पेंशन के लिए अप्लाई किया है, तो हम सिंपल इसको सेलेक्ट करेंगे। एंड उसके बाद आपको जो पीछे रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था वो रजिस्ट्रेशन आईडी आपको यहाँ पर डालनी है। आपने जो मोबाइल नंबर डाला था रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऑनलाइन करते समय, वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर टाइप करना है और सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आप यहाँ पर टाइप करेंगे और ये कैप्चा कोड डाल के यहाँ पर सिंपल लॉगिन पर क्लिक आपको कर देना है। तो चलिए हम ये स्टेप्स को फॉलो करते हैं। अब दोस्तों जैसे ही इसके अंदर आप लॉगिन हो जाते हो तो लॉगिन होने के बाद में आपको यहाँ पर आवेदक करता है, यानी कि जिसके भी आपने ऑनलाइन किया है उसके सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी, जैसे कि रजिस्ट्रेशन आईडी, एप्लीकेशन का नाम और एप्लीकेंट का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। एंड आप राइट हैंड साइड पर देखोगे तो यहाँ पर आवेदक की स्थिति, यानी कि जो फॉर्म आपने फिल किया है इसका क्या स्टेटस है वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो यानी कि आपने फर्स्ट स्टेप पे जो है वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है। एंड जो सेकंड स्टेप में आपको जो पेंडिंग आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फाइनल लॉक करना पड़ेगा। एंड उसके बाद में आपको अपने एप्लीकेशन का आधार वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। एंड आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे नीचे तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल्ड सक्सेसफुल, यानी कि आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो तो भरा जा चुका है। अब आपको इसको फाइनल लॉक करना है और उसके बाद आधार वेरिफिकेशन करना है। तो ये कैसे करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदक की स्थिति जानने हेतु बाएं तरफ के मेनू उपलब्ध ऑप्शन प्रिंट एप्लीकेशन का उपयोग करें। अगर आपको इसको ऑनलाइन करके प्रिंट करना है तो यहाँ पे सिंपल इस पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन पहले हम इन 2 स्टेप्स को फुलफिल करेंगे। जब ये 2 स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे प्रिंट करना है। तो चलिए हम इसको पहले फाइनल लॉक करते हैं, क्योंकि जब तक आप ये 3 स्टेप्स को फॉलो नहीं करोगे तब तक आपका जो वृद्धावस्था पेंशन का फॉर्म है वो कंप्लीट तरीके से फिल नहीं होगा। तो चलिए हम दूसरे स्टेप को पूरा करते हैं, यानी कि इसको फाइनल लॉक करते हैं। तो अब यहाँ पर आओगे नीचे तो यहाँ पर लिखा हुआ है एडिट लॉक एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपने जो फॉर्म फिल किया था वो फॉर्म आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा इस तरह से। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन पत्र संशोधन के लिए खुला हुआ है, समाज कल्याण अधिकारी को भेजने के लिए फाइनल सबमिट करना आवश्यक है। जब तक आप फाइनल सबमिट नहीं करोगे तो इस समाज कल्याण अधिकारी के पास नहीं जाएगा और फिर ये अप्रूवल भी नहीं होगा, तो इसलिए इसको फाइनल सबमिट करना जरूरी है। तो चलिए हम इसको यहाँ से नीचे की तरफ लेकर के आते हैं। एंड जैसे ही हम नीचे की तरफ इसको लेकर के आओगे तो आपको जो फॉर्म पहले आपने फिल किया था वो यहाँ पर नजर आएगा, जैसे कि आपको फोटो यहाँ पर लगा हुआ है एंड आपने जो आधार कार्ड लगाया था तो वो यहाँ पर लगा हुआ है। तो हम इस पर क्लिक करके इसको देख भी सकते हैं। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करके देखता हूँ कि हमारा आधार कार्ड सही है या फिर नहीं। एंड उसके बाद में आपको यहाँ पर टिक करना है। टिक करने के बाद में जो कैप्चा कोड आप देख पा रहे हो यहाँ पर टाइप करना है। टाइप करने के बाद में आप यहाँ पर अपडेट डिटेल पर भी क्लिक कर सकते हैं या फिर सिंपल फाइनल सबमिट पर भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने आएगा कि आप श्योर हो फाइनल सबमिट करने के लिए, तो आपको सिंपल यहाँ पर ओके पर क्लिक कर
देना है। उसके बाद में गाइस जैसे ही आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा तो आपके सामने यहाँ पर इस तरह का मैसेज आएगा, सक्सेस फॉर्म फाइनली सबमिटेड, यानी कि आपको जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली लॉग हो चुका है। अब आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है एंड जैसे आप ओके पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जो 2 स्टेप है वो कंप्लीट हो चुके हैं, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। अब आपको स्टेप 3 कंप्लीट करना है, यानी कि आपके आधार का वेरिफिकेशन करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ या तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं या फिर यहाँ पर आकर के आधार ऑथेंटिकेशन पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर ही क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया तो आपके डिटेल यहाँ पर ओपन होकर के आ जाएगी। ओपन होने के बाद में आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा, आपको अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर टाइप करना है और जो आधार कार्ड पे जन्म तिथि है वो यहाँ पर टाइप करनी है एंड उसके बाद में यहाँ पर टिक करके जो कैप्चा कोड है यहाँ पर डाल के क्लिक फॉर आधार ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर ध्यान रखिए, जो तो देखिए आप आधार ऑथेंटिकेशन सिर्फ 3 टाइम्स कर सकते हैं, आपको 3 टाइम्स ही मिले हुए हैं। अगर आपने 3 से ज्यादा बार इसको करा तो ये रिजेक्ट हो जाएगा और आपका जो फॉर्म है वो खराब हो जाएगा। तो इसलिए 3 बार से कम में ही यहाँ पर आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना है। तो कोशिश करिएगा कि पहली बार में हो जाए, पहली बार में नहीं होता है तो दूसरी बार में आपको करना ही करना है। और इसके बाद में आधार ऑथेंटिकेशन करने के बाद में कैप्चा कोड यहाँ पर डाल कर क्लिक फॉर आधार ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करोगे तो आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और सक्सेसफुली ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए हम इस स्टेप को भी कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद गाइस जैसे ही आप सबमिट करते हो तो आपका जो आधार वेरिफिकेशन है वो भी यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाता है। और जैसे ही आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो यहाँ पर आप देखेंगे तीनों स्टेप जो है हमारे वो सक्सेसफुल हो चुके हैं, यानी कि हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन अप्लाई हो चुका है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ पर आना है प्रिंट एप्लीकेशन पर एंड जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करके आपके सामने यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा जिसपे आपकी जो फैमिली मेंबर आईडी है वो यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर शो होने लगेगा और आपकी जो डिटेल है वो यहाँ पर आ जाएगी, किस डेट में आपने ऑनलाइन किया था वो सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रीवेरिफिकेशन बाय DWO एंड PFMS स्टेटस, DWO एक्शन स्टेटस, BDO SDM एक्शन स्टेटस, यानी कि यहाँ पर काफी सारे स्टेटस देखने को मिल रहे हैं। तो अब आपको करना क्या है, इस वाली स्लिप को आपको प्रिंट करना है। यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करोगे तो इस प्रिंट को आपको प्रिंट करके अपने पास रख लेना है। चलिए मैं इसको प्रिंट करके अपने पास रखता हूँ। देखिए हमने इस प्रिंट को प्रिंट भी कर लिया है। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, इस प्रिंट को आपको प्रिंट आउट कराना है और इसमें जो आपका आधार कार्ड लगा था, आपका एक फोटो लगा था और इसी के साथ में आपका एक आय प्रमाण पत्र लगा था और बैंक की किताब की फोटोकॉपी लगी थी। इन सारे डॉक्यूमेंट्स की एक एक फोटोकॉपी करा के आपको अपने ब्लॉक में जाना है। ब्लॉक में जाने के बाद वीडियो के पास जाना है और वहां पर अपने ब्लॉक में जाकर के इसको जमा कर देना है। अगर ब्लॉक में ये काम नहीं होता है तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के समाज कल्याण विभाग ऑफिस में जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं समाज कल्याण विभाग। तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है अपने डिस्ट्रिक्ट में जाइएगा और वहां पर पता करिएगा कि समाज कल्याण विभाग कहाँ पर है। वहां पर जाइएगा, वहां पर अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिएगा एंड नेक्स्ट मंथ से आपकी जो पेंशन है वो आना शुरू हो जाएगी। जैसे ही वहां से अप्रूवल मिलता है, अप्रूवल मिलने के तुरंत बाद यानी कि नेक्स्ट मंथ से आपकी जो पेंशन है वो आना शुरू हो जाएगी। अब दोस्तों आपको पता कैसे लगेगा कि हमारा जो फॉर्म है वो अप्रूवल हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आप स्टेटस चेक करते रहिएगा। तो यहाँ पर आपका स्टेटस शो होने लगेगा। जैसे ही आपका अप्रूवल हो जाता है तो यहाँ पर सक्सेसफुली लिखा हुआ आ जाएगा। और दूसरा तरीका होता है कि आपको इसकी वेबसाइट पर आना है sspi-up.gov.in। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आने के बाद में आपको यहाँ पर पेंशनर सूची का लिंक मिल रहा है। तो लेटेस्ट वाली जो भी सूची है उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में इस लिस्ट के अंदर आपका नाम ऐड हो जाएगा। तो ये 2 तरीके हैं दोस्तों जिनकी मदद से आप पता लगा सकते हैं कि पेंशन का फॉर्म आपका सक्सेसफुली अप्रूवल हुआ है या फिर नहीं हुआ। तो इस तरह से बेसिकली आप अपना ओल्ड एज पेंशन का फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करके सरकार से पेंशन ले सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपको फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपके फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करके दे देगी।